चलिए तो गाइस आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिग्रेशन एनालिसिस के चैप्टर जो है कंपलसरी, ये 10 मार्क का आता है FY BCom में कंपलसरी ये है चैप्टर 10 मार्क का आएगा। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन कंपलसरी आता है और एक ये टाइप का क्वेश्चन, ये रेयरली करके कभी कभी आते हैं। मतलब ये आएगा 5 मार्क के लिए और ये आएगा 5 मार्क के लिए। बात समझ में आ गया? तो गाइस देखिए आपके सिलेबस में तीनों दिया तो तीनों पढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो मैं तीनों आपको पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। तो सर यही दोनों करके जाते हैं ना सर, ये मत पढ़ाओ ना, क्या भरोसा यही दे दिया तो एग्ज़ाम में, अभी तक तो आया नहीं है मगर दे दिया तो गाइस देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है, हमें तीनों पढ़ना है, राइट। छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने सारे जितने भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर रहेंगे मैं आपके वो सारे के सारे करवा दूंगा, डोंट वरी। तो अभी हम लोग को जानने की ज़रूरत है रिग्रेशन होता क्या है। ओके तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल, एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल, एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल, दो वेरिएबल दिखी हुई है। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? दो वेरिएबल है। ओके तो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपको ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ना पहले से नोन होगी। मतलब कि आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको पता होगी, आपको ना क्या करना है, प्रिडिक्ट करना होगा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। एक का आपको पता होगा, उसी के आधार पे आप दूसरे को कैलकुलेट करोगे, ओके, कि दूसरे वाले जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते रिग्रेशन। क्या यूज़ करते? रिग्रेशन एनालिसिस। बात समझ में आ गया? जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे x वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि मुझे पता है कि x की वैल्यू 13 है, तो मैं कैलकुलेट करूँगा कि y की वैल्यू क्या होगी, प्रिडिक्ट करूँगा, एस्टिमेट करूँगा कि क्या हो सकती है। ये कैलकुलेट करने में हमें रिग्रेशन हेल्प करता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए ऐसा भी हो सकता है कभी x वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी तो हमें y का कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कभी y की वैल्यू गिवन होगी तो हमें x का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो है। तो गाइस रिग्रेशन में हमेशा दो लाइन हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, दो लाइन ऑफ इक्वेशन। ओके तो एक जो लाइन होती है, पहली लाइन, जहाँ पे हम लोग देखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन, दिखा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, एक जो लाइन होता है उसका नाम होता है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, और जो दूसरा लाइन होता है उस इक्वेशन का नाम होता है x ऑन y। y ऑन x में क्या होता है, आपको x वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आपको नोन होगी, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि y वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आया? ये वाले इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू आपको दी होंगी, जैसे 13 हो गया, 14 हो गया, कुछ भी दिया होगा। ओके तो आप y की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। सेम सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ x ऑन y में, तो यहाँ पे गाइस आपको y वेरिएबल की वैल्यू नोन होगी, तो आप फाइंड आउट करोगे x का क्या होगा। बात समझ में आ गया? तो दो चीज़ें सीखे। तो अभी देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग ने दो लाइनें सीखी हैं। ओके फर्स्ट लाइन जो है हम लोग बोलेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। जब भी y ऑन x की बात करेंगे तो हमें हमेशा x वेरिएबल की वैल्यू पता होगी, कुछ तो होगा, हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, y का क्या है। समझ में आया? ये बात समझा? अगर मैं बात करूं सेकेंड चीज, यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, दिख रहा है फर्क, दिख रहा है x ऑन y। तो यहाँ पे ना गाइस y जो है, ये जो टर्म है y, इसकी वैल्यू गिवन होगी और ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हमें x क्या होगा पता नहीं है, बट y की वैल्यू हमको पता होगी 15 या 16, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही दो लाइनें हमें कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन में देख के पता लगाना पड़ेगा कि आपको कौन सी लाइन कैलकुलेट करनी है, y ऑन x पूछा है क्वेश्चन में या फिर x ऑन y पूछा है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप कि आपको निकालना क्या है। हो सकता है कभी कभी आपको दोनों बोल दिया हो सकता है कभी कभी आपको बोला रहेगा y ऑन x निकालिए, हो सकता है कभी कभी आपको बोल दिएगा x ऑन y निकालिए। तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, y ऑन x करना है या x ऑन y करना है। ये बात समझ में आ गया? तो देखिए तो सबसे फर्स्ट अगर इक्वेशन y ऑन x का है, किसका है, इक्वेशन y ऑन x का है, किसका है रे बच्चा लोग, y ऑन x का। ओके अगर y ऑन x का है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, जब भी y ऑन x रहेगा तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार होगा। ये याद रखना फॉर्मूला। जब भी आप y ऑन x कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा इक्वेशन का, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स
ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। अब जब भी आप कैलकुलेट करोगे x ऑन y तो आपका जो फॉर्मूला होगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार होगा। ये बात समझ में आया? क्या होगा? बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो देखिए सबसे फर्स्ट एक लर्न करने के लिए पहला y था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा y माइनस वाई बार। y ऑन x है y x इसलिए बी वाई एक्स। समझ में आया? तो बचा यहाँ पे y माइनस वाई बार आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस एक्स बार। सेकेंड सेम यहाँ पे x ऑन y है तो पहले x लिखिए, फिर क्या है एक्स वाई है तो बी एक्स वाई लिखिए, लास्ट में y है तो y माइनस वाई बार लिखिए। तो मेन फॉर्मूला यही है रिग्रेशन का। समझ में आया? बात समझ में आया? अगर हमको दोनों लाइनें बोली रहेगी कैलकुलेट करने के लिए तो हमें ये दोनों कैलकुलेट करना है, ये भी और ये भी। अगर हमें बोला है सिर्फ y ऑन x कैलकुलेट कीजिए तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें बोला है x ऑन y कैलकुलेट करें तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ समझ में आया? अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन में देखिए अगर हम ये तीनों देखते हैं ना, तीनों में से हमें y बार और x बार और y बार इन तीनों को हम लोग सॉल्व करके x बार और y बार मिल जाएगा। x बार कैसा होता है आपको पता है, समीशन x इन सारे x का टोटल कर दीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए तो x बार मिल जाता है। सेम यहाँ पे अगर मैं करूँ इसके पूरे टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6 कर दीजिए तो ये y बार भी मिल जाता है। x आपको गिवन होगा देखिए यहाँ पे, तो हमें सिर्फ ये बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा। तो गाइज बी वाई एक्स निकालने के लिए ये वाले मेथड के लिए 3 फॉर्मूले। सर एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं? हाँ सब एक ही फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। मैंने 3 फॉर्मूले इसलिए दिए हैं कि कभी कभी वैल्यूज़ बड़ी आ जाती है। जब वैल्यूज़ बड़ी आ जाती है ना, कैलकुलेशन आप एक ही फॉर्मूले से सब सम को कर लोगे, इस टाइप के सब सम को कर लोगे एक ही फॉर्मूले से। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक ही फॉर्मूले से आप जितने भी टाइप के ये सम जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के आप एक ही फॉर्मूले से कर लोगे। बट मैं आपको 3 फॉर्मूला दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ पता है? ताकि कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जो क्या होंगे, ईजी होंगे और फटाफट हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो बी वाई एक्स निकालने के लिए गाइस कितने फॉर्मूले? इसके लिए 3 फॉर्मूले। समझ में आया? सेम बी एक्स वाई निकालने के लिए इसी के लिए कितने फॉर्मूले होंगे? 3 फॉर्मूले। समझ में आया? ओके। फिर सर ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो एक फॉर्मूला है बी वाई एक्स का और बी एक्स वाई का एक फॉर्मूला है, इधर एक इधर भी एक, बट इधर 3 फॉर्मूले, इसके लिए 3। सर हम लोग इसके लिए अगर एक ही याद करें तो चलेगा? हाँ याद कर लो यार, एक ही करो, एक ही चलेगा। बट मैं इसलिए 3 दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ईजी हो जाए। तो देखिए सबसे फर्स्ट मेन फॉर्मूला तो यही है। बात समझ में आ गया? ओके। बट हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा हमेशा। पहले बी वाई एक्स मतलब कि ये इससे निकालने से पहले आपको पहले बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा। क्यों? पहले बी वाई एक्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। तो बी वाई एक्स को निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए, सबसे पहला दिख रहा है बी वाई एक्स को निकालने के लिए फॉर्मूला हाँ चलिए देखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x दिखा, y ऑन x मैंने यहाँ पे लिखा था y ऑन x का इक्वेशन, तो ये मेन फार्मूला था, राइट? मेन फार्मूला यही है। सेम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का मेन फार्मूला ये है, 2 लाइनें थी। अगर मैं बात करूँ बी वाई एक्स निकालना, ये बी वाई एक्स, यही बी वाई एक्स निकालने के लिए तो 3 फॉर्मूले, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 फॉर्मूले से आप बी वाई एक्स निकाल सकते हो। कौन से टाइप के क्वेश्चन के लिए? ये फर्स्ट वाले टाइप के लिए। समझ में आया? तो देखिए फर्स्ट बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? समीशन एक्स वाई। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, डोंट वरी। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या करना है? सबसे फर्स्ट समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस, ओके, माइनस एक्स बार इंटू वाई बार द होल डिवाइड बाय लास्ट। देखिए पहला वर्ड क्या है और लास्ट वर्ड देखिए, तो लास्ट वर्ड देखिए क्या है? लास्ट वर्ड x है ना, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। समझा? सिंपल सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। क्या किया? समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। हमने को रिलेशन में भी ऐसी टाइप के फॉर्मूले लिखे थे, सेम याद रखना, खाली ये नीचे का चेंज हो रहा है। तो नीचे का लास्ट वर्ड क्या है? x, तो इधर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। सेम अगर मैं बात करूँ, अगर हमें x ऑन y बोला रहेगा, क्या बोला रहेगा? x ऑन y बोला रहेगा। क्वेश्चन में x ऑन y दिया है तो हम क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला निकालेंगे,
समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार द होल डिवाइड बाय लास्ट वर्ड क्या है y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। बट ये फर्स्ट फार्मूला आप कब लगाएंगे ताकि आपको इजी पड़े? तो देखिए जब यहाँ पे लिखा है व्हेन एक्स बार एंड वाई बार इन पॉइंट, अगर आपके एक्स बार और वाई बार कोई पॉइंट में आ रहे, किस में आ रहे? पॉइंट में, जैसे कि 3.46, 3.8 ऐसा पॉइंट में, और जब वैल्यू आपकी एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो लेस देन 20 है, तो ये फॉर्मूला से आप करोगे ना गाइस तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी आएगा, टाइम कम लगेगा। समझ में मैंने क्या बोला? पहले क्वेश्चन देखना है एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज है लेस देन 20 है, और एक्स बार और वाई बार हमेशा फर्स्ट आप कैलकुलेट करोगे, ताकि आपको एक्स बार एंड वाई बार अगर पॉइंट में आएगा और वैल्यू लेस देन 20 तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, आंसर जल्दी आएगा। ओके, समझा? एंड दूसरा फॉर्मूला देखिए, सेम दूसरा फॉर्मूला ये जो है यहाँ पे क्या है, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार द होल डिवाइड बाय लास्ट वर्ड क्या है एक्स है, दिख रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे समीशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। समझ में आया ये बात? तो सर ये वाला फॉर्मूला कब निकालेंगे, कब लगाएंगे? जब एक्स बार एंड वाई बार एक प्रॉपर नंबर आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए ताकि आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब वैल्यू कितनी भी बड़ी रहने दी, डजेंट मैटर गाइस, बट सबसे पहला स्टेप आपका हमेशा यही रहेगा इस टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले आप एक्स बार और वाई बार निकालोगे। अगर एक्स बार और वाई बार आपके पॉइंट्स में आ रहे हैं और वैल्यू लेस देन 20 है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर आपका एक्स बार और वाई बार पॉइंट में नहीं आ रहे, एक प्रॉपर नंबर आ रहा है जैसे 7 हो गया या फिर 8 हो गया एक्स बार की वैल्यू, तब आप हमेशा है ना हमेशा आप सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना ताकि आपका वैल्यू, आपका जो भी आंसर है वो जल्दी आ जाएगा। थर्ड वाला फॉर्मूला दिख रही है, थर्ड वाले फॉर्मूले में हम लोग बोलते हैं बी वाई एक्स, जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू वी वी यू नाम दिया गया है, सेम समीशन यू इंटू वी अपॉन एन माइनस यू बार इंटू वी बार द होल डिवाइड बाय समीशन यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार द होल स्क्वायर। समझ में आया क्या किया? सेम जैसा ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला लिखा है मैंने, बट यहाँ याद रखना यहाँ पे y पहले था और x बाद में था, तो सेम पहले v होगा फिर u होगा। ओके, तो लास्ट वर्ड क्या है u, तो यहाँ पे समीशन यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार द होल स्क्वायर। अब ये v u हो गया तो इसलिए हम लोग ऐसा लिखे। तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब फॉर्मूला देखिए एक्स बार और वाई बार पॉइंट में तो आ रहे, बट आपके जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ है ना वो मोर देन 20 है, 20 से ज़्यादा, मतलब 40, 50, 100, 110, 120 ऐसी वैल्यूज़ रहेंगी तो क्या करें? तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज़ करो ताकि आपका आंसर थोड़ा जल्दी आएगा। या तो सर हम लोग एक ही फॉर्मूला याद करते, एक ही फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला याद करो, इसी फॉर्मूले से बड़े से बड़ा कितना भी समय ये फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। ओके, आप तीनों याद करो तो भी चलेगा, कोई एक याद करो तीनों में से तो भी चलेगा, बट मैं आपको बोलता हूँ तो आप ये याद कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक ये याद करो और एक ये याद करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब ये वाला फॉर्मूला जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है, ओके, तो ये वाला जो फॉर्मूला है फोर्थ वाला गाइस, ये आपका लगेगा ये टाइप के क्वेश्चन में, सेकेंड वाले टाइप के क्वेश्चन में। एंड जो फिफ्थ वाला फॉर्मूला है बी वाई एक्स का, वो आपको लगेगा ये वाले टाइप के क्वेश्चन में, इक्वेशन वाले में। बात समझ में आ गया? तो आपको ये बात समझ में आया कितने लाइन ऑफ इक्वेशन होते हैं? 2 लाइन ऑफ इक्वेशन होती है, एक होता है वाई ऑन एक्स और दूसरा होता है एक्स ऑन वाई। वाई ऑन एक्स में क्या होता है, एक्स वेरिएबल जो होती है उसकी वैल्यू आपको नोन होती है, आप फाइंड आउट करते हो वाई का क्या होगा। सेम ये फॉर्मूले से अगर हम बात करें इक्वेशन एक्स ऑन वाई में, तो वाई की वैल्यू हमको नोन होगी, हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्स क्या होगा। बात समझ में आ गया? तो गाइज अब चलते हैं हम लोग सम स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है, राइट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा, दिख रहा है सबको? चलिए तो फर्स्ट देखिए क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द 2 रिग्रेशन इक्वेशन। चलिए हमको दोनों रिग्रेशन इक्वेशन बोला, मतलब कि y ऑन x भी बोल दिया है, x ऑन y भी बोला। 2 रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब y ऑन x, x ऑन y दोनों निकालना है। चलो बहुत अच्छी बात है। एस्टिमेट करके बताइए y व्हेन x इज इक्वल टू 13। हमको बोला पहले एस्टिमेट कीजिए, मतलब कि एस्टिमेट बोल रहा है मतलब
y की वैल्यू क्या होगी, y ऑन x इज इक्वल टू 13। पहले हमको निकालना y ऑन x, बात समझ में आ गया। एंड उसके बाद एस्टिमेट करके बताया ही है कि x बाइन y क्या होगा, मतलब यहाँ पे तो हो गया x ऑन y 10, दिख रहा है। पहले वाले में x की वैल्यू 13 है तो y कितना होगा बताइए, और दूसरे वाले में बोल रहा है x कितना होगा अगर y की वैल्यू 10 है, तो मतलब दोनों निकालना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ये था, हमने कर दिया क्वेश्चन। तो मैंने सबसे पहला स्टेप बोला है आप x बार और y बार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x बार और y बार। तो चलिए अगर मैं बात करूँ x का टोटल, तो देखिए x का टोटल कितना होता है बताइए गाइस। ओके, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं x का टोटल का। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए तो देखिए अगर मैं x का टोटल करूँ तो देखिए क्या होता है, 14 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 6। अगर मैं इस सारी वैल्यूज़ का टोटल करूँ तो ये आंसर आते हैं 77। कितना आएगा, 77। बात समझ में आया। चलिए y का अगर मैं टोटल करूँ तो y का टोटल जो है ये आएगा आपका 42। बात समझ में आ गया। तो मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बोला है, आपको x बार और y बार निकालना है। तो हम लोग फटाफट क्या निकालेंगे, x बार। तो x बार इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, यही तो n है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और समीशन x कितना 77 डिवाइड बाय 7। तो बताइए x बार कितना आ रहा है, बोलिए। x बार आएगा आपका 11। ये बात सबको समझ में आया, x बार आपका क्या आएगा 11, ये बात समझा। चलिए आगे देखिए, अभी सेम हम लोग अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, y बार। तो y बार क्या हो जाएगा बोलिए, समीशन y अपॉन n। तो 42 डिवाइड बाय 7। तो बताइए y बार कितना आएगा 6। तो देखिए x बार और y बार दोनों एक परफेक्ट नंबर है, पॉइंट में नहीं है। जब पॉइंट में नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिख रहा है, एक प्रॉपर नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे by(x) निकालने के लिए। समझ में आया, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। याद हो जाएगा क्या, दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला। x बार और y बार पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो चलिए, तो हमको क्या बोला था, y ऑन x निकालने के लिए बोला। क्या बोला पहले, y ऑन x। तो देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x इज इक्वल टू 13 दिया है। ओके, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, y ऑन x। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो y ऑन x का फॉर्मूला होता है y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स x माइनस x बार। ये बात समझ में आ गया। ये हमको फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ओके, अब मुझे एक बात बताना गाइस, आपके पास y बार भी है 6, आपके पास x बार भी है 11, आपके पास x भी है 13। तो गाइस ये तो निकालना पड़ेगा ना by(x), पहले तो by(x) निकालना। तो पहले हम लोग को इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले by(x) निकालना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, पहले क्या निकालना पड़ेगा, by(x). तो अभी इन चीज़ों को मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। कहाँ पे, नीचे की तरफ। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, by(x). समझ में आया क्या। अब मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को देखिए, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। 13x की वैल्यू दे दिया है, x बार भी हमने 11 निकाल लिया है, y बार भी हमने 6 निकाला है, बट हमको by(x) पता है क्या। तो पहले हम लोग by(x) निकालेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, याद रखना। तो इसको बोलते हैं y ऑन x बोला है इसलिए by(x) बोलेंगे। क्या बोलेंगे, y ऑन x बोला है तो इसलिए क्या बोलेंगे, by(x). अगर x ऑन y रहता तो bxy हो जाता। तो चलिए by(x), और ध्यान देना हमारा x बार और y बार पॉइंट में आया है, नहीं है, पॉइंट में आया क्या, पॉइंट में नहीं आया है, राइट। तो हमारा by(x) का फॉर्मूला हो जाता है समीशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार द होल डिवाइड बाय समीशन, लास्ट वर्ड क्या है, x। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x बार द होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले x माइनस x बार और y माइनस y बार, उसके बाद x माइनस x बार द होल स्क्वायर। तो चलिए, तो सबसे फर्स्ट क्या बनाना पड़ेगा, x माइनस x बार। चलिए यहाँ पे टेबल में x माइनस x बार। ओके,
चलिए एक्स बार कितना 11, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 11। तो चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू 11 रख देता हूँ। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 14, तो 14 माइनस 11 कितना आएगा बोलिए 3। 14 माइनस 11 3, समझ में आया, ये बात समझा। फिर से ये जो वैल्यू है 10, 10 को यहाँ पे रखिए, 10 माइनस 11 कितना आएगा बोलिए -1। बात समझ में आ रहा है क्या। सेम सारी वैल्यूज़ को 15, तो 15 माइनस 11 कितना आएगा बोलिए 4। नेक्स्ट 11, तो 11 माइनस 11 कितना आ जाएगा 0। सेम अगर मैं 9, अभी नेक्स्ट है 9 माइनस 11 करूँगा तो -2। 12 माइनस 12 माइनस 11 करूँगा 1 आएगा। 6 माइनस 5 करूँगा, 6 माइनस 11 करूँगा तो -6 आ जाएगा, -5 आ जाएगा सॉरी, और ये वैल्यू हो जाएगी पूरी की पूरी 0। ओके, अगर आप इसको ऐड लेस करोगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा 0। तो चलिए गाइस, मैंने x माइनस एक्स बार निकाल लिया। क्या निकाला, ये निकाला। अभी ये निकालना पड़ेगा ना y माइनस वाई बार। चलिए फटाफट y माइनस वाई बार, चलिए y माइनस वाई बार भी फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो y बार की वैल्यू जो है वो है 6, तो y कितना 8, तो 8 माइनस 6 कितना होगा बोलिए भाई 2। सेम 6, तो 6 माइनस 6 कितना होगा 0। सेम 4, तो 4 माइनस 6 कितना होगा -2। नेक्स्ट 3 है, तो 3 माइनस 6 कितना होगा बोलिए ओके -3। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे अब मैं फटाफट कर रहा हूँ ओके, ये 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा राइट, और यहाँ पे 9 माइनस ये 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। बात समझ में आ गया, ये सारी वैल्यू हो जाएंगी 0। हो गया y माइनस वाई बार। अब क्या बोला है हम लोग को, ध्यान देना, हमको बोला है क्या समीशन चाहिए। समीशन मतलब इन दोनों का समीशन, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका टोटल बताओ। समीशन का मतलब होता है टोटल ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब कि इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब क्या करना है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इसका टोटल जो आंसर आएगा वो है हमारा। तो चलिए, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, -1 इंटू 0 करोगे तो 0। सेम ओके, 4 इंटू -2 करोगे तो कितना आएगा -8। सेम ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -15 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और इसका एक फाइनल आंसर आ जाएगा -20। कितना आएगा -20। बात समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये आंसर आ गया, एक मिनट, ये आंसर आ गया -20। ऊपर की वैल्यू आ गई -20। अब मैं क्या निकालूंगा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बोले तो देखिए x माइनस एक्स बार निकाला, इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, तो चलिए x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए रे बाबा 9। से -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। चलिए टोटल वैल्यू बताइए कितना आएगा। अगर हम लोग सबका टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा, तो देखिए कैलसी, एक मिनट, 25 + 1 + 4 + 16 + 1 + 9, तो गाइस ये 56 आ रहा है। तो ये कितना आएगा 56, कितना आ रहा है ये 56। बात समझ में आ गया। तो गाइस ये हो जाएगा ओके -20 डिवाइड बाई 56, तो हम लोग कर देते हैं 20 डिवाइड बाई 56, आंसर आ रहा है 0.3571 -0.3571, ये आ गया BYX। आ गया क्या BYX। चलिए ये हमारा BYX आ गया। तो अब वैल्यू पुट कर लेते फटाफट, देखिए यहाँ पे BYX आ गया। तो y माइनस वाई बार कितना आया बोलिए, y बार आपका आया है 6, दिख रहा है 6। BYX हमने कैलकुलेट कर लिया ये, तो -0.35 ओके 357 कर लो ओके 1, अगर 3 डिजिट तक भी लिखते हो तो भी चलता, 1 हटा दोगे तो भी चलेगा। x माइनस एक्स बार कितना है बाबा 11, आपने कैलकुलेट किया था, देखो x बार इधर राइट। तो चलिए देखते हैं
y माइनस 6 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर सब्स्टिट्यूट यहीं पे कर लीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, ओके, या फिर मैं यहाँ पे ना गाइस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, ओके, सब्स्टिट्यूट। तो देखिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बजाय मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 0.357x हो जाएगा, और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ओके, ये बात समझ में आया। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.375 इंटू 11, तो ये आएगा 4 पॉइंट, राइट। तो ये आंसर आपका आएगा, एक मिनट, 0.357 इंटू 11, हाँ, तो ये आएगा 3.927। अब देखिए ये -6 है, ये -6 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -0.357x प्लस 3.927 तो है ये, और प्लस 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.357x प्लस, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3.927 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 9.927। अब देखिए x की वैल्यूज़ दिख रहा है यहाँ पे, x की वैल्यूज़, तो आपने देखा है x की वैल्यूज़ क्या रखना है, 13 दिखा, x की वैल्यूज़ 13 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू एस्टिमेट y ऑन x इज इक्वल टू 13 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, -0.357, x की जगह पे आप 13 रखोगे प्लस 9.927, समझ में आया। ये जो वैल्यूज़ है यही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रखा, और x की जगह पे क्या रखना है, 13, तो क्या हो जाएगा देखिए, y इज इक्वल टू 0.357 इंटू 13 करोगे तो ये हो जाएगा -4.641 प्लस 9.927, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए, 9.927 माइनस 4.641, ये आपका आएगा 5.286। समझ में आया, ये आपका फर्स्ट आंसर आया गाइस, ये आपका पहला आंसर फर्स्ट, समझ में आया क्या, ये आपका फर्स्ट आंसर। आपने क्या कैलकुलेट किया, y ऑन x कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया अभी तक, y ऑन x, अभी तक आपने y ऑन x कैलकुलेट किया इतने में। ऐसे ही हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, x ऑन y, दिखा, x की वैल्यू अगर 13 है तो y की वैल्यू क्या आई बच्चा लोग, 5.286। तो ये हमने रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कैलकुलेट किया। अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, दूसरा, बिकॉज उन लोग ने हमको दोनों बोला था, एक मिनट, हाँ, सेकेंड। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वाले सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकेंड वाले को क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ये बात समझ में आ गया। तो चलिए y की वैल्यू कितनी बोली है इन लोग ने, x ऑन y जो है, x ऑन y है, y का वैल्यू 10 है, ओके। तो चलिए देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो क्या होगा बोलिए यहाँ पे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार, यही फॉर्मूला है, राइट, यही फॉर्मूला है, ओके, समझ में आया। ये फॉर्मूला रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का, बट हम लोग को क्या पहले निकालना पड़ेगा, बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा, तो फिर इसको मेरे को नीचे की तरफ लेके जाना पड़ेगा थोड़ा, समझ में आया। तो पहले बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको बोलता हूँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो हम लोग बोलेंगे बी एक्स वाई। अब देखिए बी एक्स वाई, और ये फॉर्मूला जो था गाइज, ये किस में था, एक्स बार और वाई बार जो था एक परफेक्ट नंबर था, तो हम लोग बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, समीशन एक्स माइनस एक्स बार
y माइनस वाई बार द होल डिवाइड बाय लास्ट वर्ड क्या है y, तो ये क्या हो जाएगा समीशन y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो गाइज देखिए ये तो हमने निकाला, इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता था -20 था, बट हमें अभी क्या निकालना पड़ेगा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे समझ में आया y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो देखिए ये सारे y माइनस वाई बार इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बोलिए 4, 0 का स्क्वायर 0, -2 का 4, -3 का 9, 1 का 1, 1 का 1, 3 का 9। तो चलिए इसका टोटल कर लेते कितना आता है। जब इसका टोटल करेंगे गाइज हम लोग, तो हम लोग को जो आएगा 9 + 12 ओके 28, ये आ जाएगा 28। तो चलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा -20 डिवाइड बाय 28। तो बताइए फटाफट इसका आंसर कितना आएगा बोलिए। अगर मैं डिवाइड करूँ तो 20 डिवाइड बाय 28, तो ये आ रहा है -0.714। समझ में आ गया BXY। ऐसे हमने BXY निकाल लिया। अभी हम लोग को क्या निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। एक मिनट पेज ऐड कर लेता हूँ। चलिए ओके, अब बताइए x बार आपने ऑलरेडी निकाला था 11 था, BXY आया -0.714, y माइनस वाई बार आपका 6 था, आपने ऊपर निकाला था सबसे पहले। तो चलिए देखिए यहाँ पे x माइनस 11 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -0.714 y, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.714 इंटू 6, तो गाइज ये आएगा 4.284, ये हो जाएगा 4.284। बात समझ में आ गया। अब x इज इक्वल टू, देखिए ये -11 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -0.714 y प्लस 4.284 प्लस 11। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -0.714 y प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15.284 हो जाएगा इन दोनों को जब आप ऐड करोगे। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, अभी देखिए एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो टू एस्टिमेट x ऑन y की वैल्यू कितनी थी देखिए बाबा 10 बोला है 10, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे 10 वैल्यू पुट कर दो, राइट, सब्स्टिट्यूट कर दो 10 की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू। तो देखिए 0.714 यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस 15.284, x इज इक्वल टू ओके 0.714 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपका आ जाएगा -7.14 प्लस 15.284, x इज इक्वल टू 15.284 माइनस 7.14 करोगे तो आपको आएगा 8.144, ये आपका फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पे जब आपको x की, देखिए यहाँ पे y की वैल्यू अगर आपकी 10 है तो x की वैल्यू आपकी 8.144 आया। तो गाइस इसी तरह हमने दोनों लाइन निकाल ली। एक जो था x ऑन y था लाइन, ओके, ये x ऑन y था, और दूसरा वाला क्या था y ऑन x। तो ये फर्स्ट सम आपका कंप्लीट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। मतलब कौन से टाइप का क्वेश्चन सर, जैसे कि हम लोग ने यही क्वेश्चन यही टाइप का रहेगा, क्वेश्चन टेबल फॉर्म में ही रहेगा, ऐसे टेबल फॉर्म में रहेगा। हमने अभी तक ये वाला टाइप का क्वेश्चन कर लिए, ये फॉर्मूले से यूज़ किया। गाइज आप यही सम को, सेम सम को इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे सर, सेम सम को, ओके। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के सम करेंगे जिसमें हम लोग सेकेंड वाला फार्मूला और थर्ड वाला फार्मूला भी ओके यूज़ करेंगे, ओके। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।